जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी शुरू से ही जुड़े हुए थे मुझसे। जैसे बचपन से फोटो दिखती थी, अ, हर जगह फोटो दिखती थी, पर तब समझ में नहीं आता था। पर हाल फिलहाल में अब फरवरी 2024 से ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे फील हुआ कि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं और मैं उनसे जुड़ गई। इस तरह जुड़ गई कि अब मैं सुबह शाम गुरुजी का ही नाम लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सुनती भी हूँ और मुंह से बोलती भी हूँ। और संगत जी, गुरुजी बार बार एक संकेत दे रहे थे कि तू नंबर 5 को लिख 4 टाइम्स, 108 बार। मतलब 5 नंबर को लिखना है 4 बारी, 5 5 5 5 ऐसे करके 108 बारी। पर सत्संग में मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कितनी बार, मतलब कितने दिन रोज लिखना है, 21 दिन तक लिखना है, 40 दिन तक लिखना है, ये कितना लिखना है, या सिर्फ हफ्ते में एक बार लिखना है। तो वो मेरी समझ नहीं आया। मैंने एक बार लिखा और फिर मैंने छोड़ दिया। तो इससे ब्लेसिंग भी मिलती है और कष्ट भी कटते हैं। और सत्संग गुरुजी ने ये भी सत्संग में बताया कि जो मंत्र जाप है उसे सुबह शाम करना है। उसी से उसी वो उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े कष्टों को छोटे में निकाल देता है। और संगत जी, मैं बहुत बहुत टाइम से मैं गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप चाह रही थी, एक लॉकेट स्वरूप चाह रही थी। मन में एक ऐसी इच्छा थी, पर मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। मेरे करीबी रिश्तेदार जो कि गुरुजी की संगत है, मैंने उनसे भी मांगा, परंतु उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने बस बोला हाँ हमारे पास कैलेंडर आते हैं, हम तुम्हें देंगे, पर वो उन्होंने नहीं दिया। और फिर संगत जी, मेरी मम्मी आंटी जी जो कि गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, बड़े मंदिर जाती हैं, दर्शन करती हैं, बहुत बहुत मानती हैं गुरुजी को। उन्हीं के द्वारा मुझे बड़े मंदिर से लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और उन्हें भी उनकी स्कूल की मैम है, उन्होंने ला के दिया, क्योंकि वो भी बहुत पुरानी संगत हैं गुरुजी की। और मैं इतनी खुश हो गई लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप देख के कि मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, वो ऐसा था कि जब लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिलने वाला था, तब मेरी मम्मी आंटी ने बोला कि मुझे एक और किसी ने बोला है कि उन्हें भी ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए अपनी अपनी मम्मी के लिए। अम, तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा अब ये तो मैंने मांगे थे, और अब ये किसी और ने भी मांग लिए। अब क्या ये सही होगा कि मैं दोनों चीजें रख लूंगी? क्या ये लालच तो नहीं होगा? पर मेरी इच्छा तो थी कि मैं लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दोनों रखूं। पर फिर मेरी मम्मी आंटी ने बोला कि उन्हें भी जरूरत है, तो एक तू रख ले, एक मैं उन्हें दे दूंगी, क्योंकि वो मांग रहे हैं और वो अ, जुड़ना चाह रहे हैं, और वो कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो शरीर से लग सके। अब मैं मन ही मन में देना तो नहीं चाहती थी संगत जी, पर मैं, क्योंकि मुझे खुद इतने टाइम बाद मिल रहा था। पर फिर मैंने सोच विचार किया, मैंने मन बनाया। और अगले दिन जब मेरी मम्मी आंटी मुझे देने आई, तब मैंने सोच लिया था कि ये शायद गुरुजी की ही इच्छा है कि मैं एक ही रखूं और एक मैं दे दूं। तो मैंने मन बना चुकी थी कि मैं लॉकेट स्वरूप में रख लूंगी, ब्रेसलेट स्वरूप में बोलूंगी जिनको जरूरत है आप उनको दे दीजिए। पर संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मम्मी आंटी ने बोला मुझे तो 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिल गए थे, तो एक मैं दे आई और एक ब्रेसलेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप तेरे लिए, ये तू रख ले। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने ये भी बात मेरी मान ली। मतलब वो बात मेरे मन में चली रही थी, पूरी एक रात वो बात मेरे मन में चली कि क्या करूं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझ नहीं पा रही थी। गुरुजी से कह रही थी आप ही बताओ, आप ही रास्ता दिखाओ क्या होना चाहिए, और गुरुजी ने रास्ता निकाल दिया। उन्होंने 2 ब्रेसलेट जरूर भेज दिए। तो संजय जी, इतने क्यूट है हमारे गुरुजी, सब समझते हैं, सब जानते हैं। और संगत जी, दूसरा सत्संग ये है मेरा कि हर हफ्ते के हफ्ते जैसे मेरी क्लास होती है, तो मैं हर हफ्ते के हफ्ते ही मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने। तो पिछले हफ्ते तो बहुत
बहुत ही बढ़िया रहा और इस हफ्ते मैं सोच में पड़ गई क्योंकि इस हफ्ते कोई भी नया बच्चा नहीं आया। मैं बहुत परेशान, मैं गुरुजी से मन ही मन में, गुरुजी क्या होगा, कितने बच्चे आएँगे, नहीं आएँगे क्योंकि सत्संग संगत जी खर्चा भी बहुत होता है। आपको पता ही है आजकल खर्चा कितना ज़्यादा होता है। मैं सिर्फ मन ही मन में सोचे जा रही थी कैसे होगा, क्या होगा गुरुजी, और आज ही सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया कि हमें आपसे सीखना है। तो संगत जी, गुरुजी हमारी सुनते हैं, वो हमारे आस-पास ही हैं और हमें उनका कहा, उनके उपाय, उनके सत्संग सब उन सुनना चाहिए। चाहे वक़्त कम मिले, जितना वक़्त मिले उतने ही वक़्त में सुनना चाहिए संगत जी। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।